देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति धीमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड एकादशो अध्यायः। वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति धीमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ईश्वर उवाच अथ वक्ष्यामि देवेशी भक्तानामाधिकारिणां विदुषां द्विजमुख्यानां वर्णधर्मो समासतः। त्रिस्नानं चाग्निकर्यं च लिङ्गार्चनमनुक्रमं दानमीश्वरभावश्च दया सर्वत्र सर्वदा। सत्यं सन्तोषमस्तिक्यमहिंसां सर्वजन्तुषु और ह्रीं श्रद्धाध्ययनं योगः सदाध्यापनमेव च। व्याख्यानं ब्रह्मचर्यं च श्रवणं च तपः क्षमा शौचं शिखोपवीतं च ऊष्णीशं चोत्तरीयकम्। ओम नमः शिवाय। निषिद्धा सेवनम चैव भस्म रुद्राक्ष धारणम अपर्वण्यभ्यर्चनम देवी चतुर्दश्याम विशेषतः। मानं च ब्रह्मकूर्चस्य मासी मासी यथा विधि अभ्यर्चनम विशेषेण तेनैव स्नाप्य माम प्रिये। सर्वक्रियान् संत्यागः श्राद्धान्यस्य च वर्जनम तथा अपर्यूषितान्नस्य यावकस्य विशेषतः। मद्यस्य मद्यगन्धस्य नैवेद्यस्य च वर्जनं सामान्यं सर्ववर्णानां ब्रह्माणानां विशेषतः। क्षमा शान्तिश्च सन्तोषः सत्यमस्तेयमेव च। ब्रह्मचर्यं मम ज्ञानं वैराग्यं भस्मसेवनं सर्वसङ्गनिवृत्तिश्च दशैतानि विशेषतः। लिंगानि योगिनां भूयो दिवः भिक्षासनं तथा वानप्रस्थाश्रमस्थानां समानामिदमिष्यते। रात्रौ न भोजनं कार्यं सर्वेषां ब्रह्मचारिणाम् अध्यापनं याजनं च क्षत्रियस्य प्रतिग्रहः वैश्यस्य च विशेषेण मया नात्र विधीयते। रक्षणं सर्ववर्णानां युद्धे शत्रुवधस्तथा दुष्टपक्षी मृगाणां च दुष्टानां सातनम नृणाम्। अश्विश्वासश्च सर्वत्र विश्वासो मम योगिषु स्त्री संसर्गश्च कालेषु चमूरक्षणमेव च। सदा संचारितैश्चारैर्लोकवृत्तान्तदेवनम् सदा संचारितैश्चारैर्लोकवृत्तान्तवेदनम् और सदास्त्रधारणं चैव भस्म कञ्चुकधारणं। राज्ञां ममाश्रमस्थानमेष धर्मस्य संग्रहः गोरक्षणं च वाणिज्यं कृषि वैश्यस्य कथ्यते। शुश्रूषेतरवर्णानां धर्मः शूद्रस्य कथ्यते। उद्यानकरणं चैव मम क्षेत्र समाश्रयः। धर्मपत्न्यास्तु गमनं गृहस्थस्य विधीयते। ब्रह्मचर्य वनास्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्रीणां चु भर्त्रा शुश्रूषां धर्मो नान्यः सनातनः। ममार्चनं च कल्याणी नियोगो भर्तुरस्ति चेतो। या नारी भर्तृ शुश्रूषां विहाय व्रत तत्परा सा नारी नरकं याति नात्र कार्या विचारिणाम्। अथ भर्तृ विहीनायां वक्ष्ये धर्मं सनातनं व्रतं दानं तपः शौचम् अभूयस्यानक्त भोजनं। ब्रह्मचर्यं सदा स्नानं भस्मनासलिलेन वा शान्तिर्मौनं क्षमा नित्यम् असंविभागो यथा विधिः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पौर्णमास्यां विशेषतः एकादश्यां च विधिवदुपवासो ममार्चनम्। इति संक्षेपतः प्रोक्तो मया श्रमनिवेशिनां ब्रह्मक्षत्रादिशां देवी यतीनां ब्रह्मचारिणां तथैव वानप्रस्थानां गृहस्थानां च सुन्दरी शूद्राणामथ नारीणां धर्म एवो सनातनः। ध्येयस्त्वायहं देवेशी सदा जाप्य षडक्षरः वेदोक्तमखिलं धर्मोमिति धर्मार्थ संग्रह। अथ मे मानवालोके स्वेच्छया धृत विग्रहा भावातिशय संपन्ना पूर्व संस्कार संयुताः विरक्ता वानुरक्ता वा त्रयादीनां विषयेष्यपि
पापैर्निते विलिम्प्यन्ते पद्मपत्र विवाम्भसाः तेषां ममात्मविज्ञानां विशुद्धानां विवेकिनां मत्प्रसाद विशुद्धानां दुःखमाश्रम रक्षणं नास्ति कृत्यं कृत्यं च समाधिर्वा परायणं न विधिर्न निषेधश्च तेषां मम यथा तथा यथेह परिपूर्णस्य साध्यं मम न विद्यते तथैव कृतकृत्यानां तेषामपि न संशयः भक्तानां मद्भक्तानां हितार्थाय मानुषम भावमाश्रिता रुद्रलोकात् परिभ्रष्टास्ते रुद्रा नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय। ममानुशासनम यद्वद् ब्रह्मादीनां प्रवर्तकं तथा नारायणामन्येषां तन्नियोगः प्रवर्तकः ममाज्ञाधार भावेन सद्भावातिशयेन च मदालोकनमात्रेण सर्वपापाक्षयो भवेत् प्रत्यक्षाश्च प्रवर्तन्ते प्रशस्त फलसूचकाः मयि भाववतां पुंसां प्राग्दृष्टार्थगोचरा कम्पस्वेदोश्रुपातश्च कण्ठे च स्वरव्यक्रिया आनन्दाद्युपलब्धिश्च भवेदाकस्मिकी मुहुः सा तैर्यस्ते समस्तैर्वा लिंगैरव्याभिचारिभिः मंदमध्योत्तमय भार्व बिर्वेज्ञेयास्ते नरोत्तमाः। ओम नमः शिवाय। यथा योगाग्नि समावेशान्नायो भवति केवलं तथैव मम सन्निध्यान्न ते केवलमानुषाः हस्तपादादि साधर्म्याद् रुद्रान् मर्त्यावपुर्धरान् प्रकृतान् विमन्वानो नावजानीति पंडितः अवज्ञानं कृतं तेषु नरैर्व्यामूढचेतनः आयुः श्रियाकुलं शीलं हित्वा हिरण्ये निर्यमावहेतो ब्रह्मा विष्णु सुरेशानामपि तूलायते पदं मत्तोऽन्यादनपेक्षाणुमुद्यतानां महात्मनाम अशुद्धं बौद्धमैश्वर्यं प्राकृतं पौरुषं तथा गुणेशानां तस्त्याज्यं गुणातीतापदे दयसीनामो। ओम नमः शिवाय। अथ किं बहुनोक्तेन श्रेयः प्राप्त्यैक साधनं मयि चित्त समासंगो येन केनापि हेतुना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उपमन्युर्वाच इत्थं श्रीकंठनाथेन शिवेन परमात्मना हिताय जगता मुक्तो ज्ञान सारार्थ संग्रह विज्ञान संग्रहस्यास्य वेद शास्त्राणि कृत्स्नसः औसेतिहास पुराणानि विद्या व्याख्यान विस्तरः ज्ञानम ज्ञेयमनुष्ठेयं धिकारोऽथो साधनं सांध्यम चेति सदर्थानां संग्रह स्वेष संग्रह गुरोरधिकृतं ज्ञानम ज्ञेयम पासः पशुपतिः लिंगार्चनाद्यनुष्ठेयं भक्तास्त्वाधिकृतो प्रियः साधनं शिवमन्त्राद्यं साध्यं शिवसमानता सदर्थ संग्रहस्यास्य ज्ञानात् सर्वाज्ञतोच्यते। ओम नमः शिवाय। प्रथमं कर्म यज्ञादेर्भक्त्या वित्यानुसारतः ब्रह्मोभ्यर्चं शिवं पश्चादन्तरे आगरतो भवेतो रतिरभ्यन्तरे यस्य न बाह्यो पुण्यगौरवात् न कर्म करणीयं हि बहिस्तस्य महात्मनः ज्ञानामृतेन तृप्तस्य भक्त्या सैव शिवात्मकनः और नान्तर्न चा वही कृष्णो कृत्यमस्ति कदाचन तस्मात् क्रमेण संत्यज्य बाह्याभ्यन्तरं तथा ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य ज्ञानं चापि परित्यजेतो नैकाग्रं चेच्छिवे चित्तं किं कृतेनापि कर्मणा एकाग्रमेव चेच्चित्तं किं कृतेनापि कर्मणा तस्मात् कर्माण्य कृत्वा वा कृत्वा वान्तरहि क्रमात् येन केनाप्युपायेन शिवे चित्तं निवेशयेत्। ओम नमः शिवाय। शिवे विनिष्टचित्तानां प्रतिष्ठित धियां सतां परत्रेह च सर्वत्र निर्वृतिः परमां भवेतो ईहो नमः शिवायेति मंत्रेणानेन सिद्धयः सह तस्मादधि गन्तव्यः परावर विभूतये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 11वां अध्याय वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन भगवान शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
महादेव जी कहते हैं, हे देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्त के लिए संक्षेप में वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करना, भस्म धारण करना तथा रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करना, ब्रह्म कूर्च का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्म कूर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्राद्धान्न का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक, कुत्थी और बोरो अर्थात धान का त्याग, मद्य और मद्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये हैं। ओम नमः शिवाय। क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, आस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति, इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों अर्थात यतियों के लक्षण बताता हूँ। दिन में भिक्षान्न भोजन उसका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभीष्ट है। इन सब को और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान विशेषता क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया गया है। ओम नमः शिवाय। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े से धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सभी वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्ममय कंचुक धारण करना, यह क्षत्रियों के धर्म है। ओम नमः शिवाय। गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन ही मुख्य धर्म है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा और कोई उनके लिए धर्म नहीं है। हे कल्याणी, हे देवी पार्वती, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक की भागी होती है। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म कहे गए हैं। हे देवी पार्वती, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया है। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश किया है। हे देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह भी है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म में
सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न हैं, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हों या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता लिप्त नहीं होता है। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता है। ऐसी दशा में आश्रमोचित धर्म का अनुपालन भी उनके लिए प्रपंचवत दुख रूप ही होता है। समाधि और शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती है। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी कोई विधि निषेध मान्य नहीं रह जाता है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए सब कुछ साध्य नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, निश्चय ही उसी प्रकार उन कृतकृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेरे भक्तों के लिए हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल स्थित हैं। उन्हें रुद्रलोक में परिभ्रष्ट अर्थात अवतीर्ण रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती हैं। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके कभी अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले उन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से केवल मनुष्य नहीं रह जाते हैं, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधर्म्य से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र ही हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना ना करें। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। मुझसे अतिरिक्त किसी अन्य की चाह न रखने वाले जीवन मुक्त महामना शिव योगियों के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र का पद भी तुच्छ होता है। गुणों के संबंध में उत्पन्न होने वाले बुद्धि लब्ध प्राकृत तथा जीवात्म संबंधी ऐश्वर्य अशुद्ध हैं। अतएव गुणातीत पद की प्राप्ति की इच्छा वाले गुणेश्वरों को इनको त्याग देना चाहिए। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी के उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ भगवान शिव ने तीनों लोकों को हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह देवी पार्वती जी से प्रकट किया। संपूर्ण वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान ही वस्तुतः ज्ञान है। पास, पशु तथा पति ये जानने योग्य विषय हैं। लिंगार्चन और अनुष्ठेय कर्म है, लिंगाष्ठन आदि अनुष्ठेय कर्म हैं तथा जो शिव भक्त हैं वही यहाँ अधिकारी कहा गया है। इस शास्त्र में शिव मंत्र आदि साधन कहे गए हैं तथा शिव के साथ अभिन्नता साध्य है। ज्ञान, ज्ञेय आदि इन 6 विषयों के ज्ञान से सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक कर्म यज्ञ आदि के द्वारा भगवान शिव की ब्रह्म बाह्य पूजा करने के पश्चात अंतर्याग
में निरत होना चाहिए। पूर्व में किए गए महान पुण्यों के कारण जिस महात्मा की बहिर्य याग में विशेष अनुरक्ति हो चुकी है, उसके लिए कोई भी बाह्य कर्तव्य शेष नहीं रहता है। हे श्री कृष्ण, जो शिव और शिव संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त है और उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः बाह्य और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ है, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या ना करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। अतः पारावर विभूति उत्तम माध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे शिव ज्ञान वर्णनम नाम एकादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शिव ज्ञान वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 12वां अध्यायः। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री कृष्णोवाच महर्षि वर सर्वज्ञ सर्वज्ञान महोदधे पंचाक्षरस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। उपमन्युर्वाच पंचाक्षरस्य माहात्म्यं वर्षकोटिशतैरपि आसक्त्यं विस्ताराद् वक्तुं तस्मात् संक्षेपतः शृणु। वेदे शिवागमे चायमुभयत्र षडक्षरः सर्वेषां शिवभक्तानां शेषार्थो प्रसादकः। तदल्पाक्षरमार्थाढ्यं वेदसारं विमुक्तिदम् आज्ञा सिद्धं सिद्धग्धं वाक्यमेतत् शिवात्मकं नाना सिद्धियुतं दिव्यं लोकचित्तानुरञ्जकम् असुनिश्चितार्थं गंभीरं वाक्यं तत् परमेश्वरं मंत्रं सुखमुखोच्चार्यां शेषार्थो प्रसिद्धये प्राहुन्नम् शिवायेति सर्वज्ञः सर्वदेहिनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तद्वीजं सर्वविद्यानां मंत्रमाद्यं षडक्षरम् अति सूक्ष्मं महर्थं चाज्ञेयं तद्वत् बीजवत्। देवो गुणत्रयातीतः सर्वज्ञः सर्वकृत प्रभुः ओमित्येकाक्षरे मंत्रे स्थितः सर्वगतः शिवः। ईशानाद्यानि सूक्ष्माणि ब्रह्माण्येकाक्षराणि तु मंत्रे नमः शिवायेति संस्थितानि यथाक्रमम्। मंत्रे षडक्षरे सूक्ष्मे पंच ब्रह्मा तनु शिवः वाच्यवाचक भावेन स्थितः साक्षात् स्वभावतः। वाच्यः शिवो प्रमेयात्वात् मंत्रस्तद्वाचकः स्मृतः। वाच्यवाचक भावोऽयमनादि संस्थित्य तस्तयो यथा नादि प्रवृत्तोऽयं घोर संसार सागरः। शिवोऽपि हितथानादि संसारात्मोचकः स्थितः व्याधीनां भेषजं यत्तत्प्रतिपक्षा स्वभावतः। ओम नमः शिवाय। तद्वात् संसार दोषाणां प्रतिपक्षा शिवाय स्मृतः। असत्यस्मिन् जगन्नाथे तमोभूतमिदं भवेत्। अचेतनत्वात् प्रकृतेरज्ञात्वा पुरुषस्य च प्रधानो परमाण्वापि यावत् किंचित् चेतनं नाकृतर्त्वं स्वयं दृष्टं बुद्धिमतकारणं विना धर्माधर्मोपदेशस्य बन्धमोक्षो विचारणातो न सर्वज्ञं विना पुंसामादिसर्गा प्रसिद्धयति वैद्यं विना निरानन्दाः क्लेश्यन्ते रोगिणो यथा।
तस्मादनादि सर्वज्ञः परिपूर्णः सदाशिवा अस्ति नाथो परित्राता पुंसा संसार सागरातो आदि मध्यांत निर्मुक्ता स्वभावा विमलः प्रभु सर्वज्ञः परिपूर्णश्च शिवो ज्ञेयः शिवागमे तस्याभिधान मंत्रो अमभिधेयश्च सा स्मृतः अभिधानाभिधेयत्वात् मंत्रः सिद्धिपरः शिवः एवात्तु शिवज्ञानो मेतावत् परमं पदम् यदो नमः शिवायेति शिववाक्यं षडक्षरं विधिवाक्यमिदं शैवमनार्थवादं शिवात्मकं यः सर्वज्ञः सा सुसम्पूर्णः स्वभावः विमलः शिवः लोकानुग्रहकर्ता च साम्रसार्थं कथं वदेत् यद्यथावस्थितं वस्तु अगुणदोषेषु भावतः यावत् फलं च तत्पूर्णं सर्वज्ञस्तु तथा वदेत् और रागा ज्ञानादिदोषैरग्रस्तत्वाद् नृतं वदेत् ते चेश्वरेण विद्येते ब्रूयात् स कथमन्यथा आज्ञाता शेष दोषेण सर्वज्ञेन शिवेन यतो प्रणीतममलं वाक्यं तत्प्रमाणं न संशयः तस्मादीश्वर वाक्यानि श्रद्धेयानि विपश्चिता यथार्थ पुण्य पापेषु तदाश्रमो व्रजत्यथा अस्वर्गापवर्ग सिद्ध्यर्थ भासितम यत् सुशोभनम वाक्यम मुनिवरय शान्तस्तविज्ञेयं सुभाषितम् ओम नमः शिवाय राग द्वेष नृत क्रोधा अकाम तृष्णानुसारि यत् वाक्यम निरय हेतुत्वात् दुर्भाषितमुच्यते संस्कृतेनापि किं तेनो मृदुना ललितेन वा अविद्या रागवाक्येन संसार क्लेश हेतुना यच्छ्रुत्वा जायते ज्ञेयो रागदीनां च संशया विरूपमपि तद्वाक्यं विज्ञेयमिति शोभनम् ओम नमः शिवाय बहुत्वेपि हि मंत्राणां सर्वज्ञेयो शिवेयः प्रणीतो विमलो मंत्रो नातेन सदृशा क्वचितो सांगानि वेदशास्त्राणि संस्थितानि षडक्षरे और नातेन सदृशस्तन्मान्त्रोस्त्यात् परः क्वचितो सप्तकोटि महामन्त्रैर्रूपमन्त्रैरनेकधा मन्त्रः षडक्षरो भिन्ना सूत्रं वृत्त्यात्मना यथा शिवज्ञानापि यावन्ति विद्यास्थानानि यानि च षडक्षरस्य सूत्रस्य तानि भाष्यं समा किम तस्य बहुभिर्मन्त्रैः शास्त्रैर्वा बहुविस्तरैः यस्यो नमः शिवायेति मन्त्रोऽयं हृदि संस्थितः तेनाधीतं श्रुतं तेन कृतं सर्वमनुष्ठितम् येनो नम शिवायेति मंत्राभ्यासः स्थिरीकृतः नमस्कारादि संयुक्तं शिवायेत्यक्षरत्रयं जिह्वाग्रे वर्तते यस्य सफलं तस्य जीवितम् अन्त्यजो वाधमो वापि मूर्खो न पंडितोऽपि वा पंचाक्षर जपे निष्ठो मुच्यते पापपञ्जरातो इत्युक्तं परमेशेनो देव्या पृष्ठेन शूलिना हिताय सर्वमर्त्यानां द्विजानां तु विशेषतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 12वां अध्याय पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उपमन्यु जी, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु ने कहा, हे देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है, अतः संक्षेप में इसकी महिमा सुनिए। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह मंत्र षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य, लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है।
इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे बट के बीज में महान वृक्ष छुपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म हैं, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्यवाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोष के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है, उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा भगवान शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती है। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश को उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेशों को भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ है कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का शिव विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय अर्थात वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। जो समस्त लोगों का अनुग्रह करने वाले हैं, वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना ही पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं, वे झूठी ही बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं, अतः ईश्वर झूठ कैसे बोल सकते हैं। जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ भगवान शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए हे श्री कृष्ण, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करें। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाले हों, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति के कारण होता है, अतः वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत और संस्कार युक्त हो तो उसे
तो भी उससे क्या लाभ है। जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त ना हो तो भी शोभनीय तथा समझने योग्य होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। ओम नमः शिवाय। जितने शिव ज्ञान हैं और जो विद्या स्थान हैं, वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। ओम नमः शिवाय। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया है। पंचाक्षर मंत्र में जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। हे देवी पार्वती, भगवान शिव के द्वारा पूछे जाने पर शूलधारी परमेश शिव ने सभी मनुष्यों और विशेष रूप से द्विजों को हित के लिए इसे कहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे पंचाक्षर महात्म्य वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में पंचाक्षर महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।